वेलकम बैक वंस अगेन फ्रेंड हमारे इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है त्रिशांत एकेडमी। और दोस्तों आज मैं आपका मिश्रा सर लेके आया हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो फोकस करता है बैंकिंग और एसएससी के एग्जामिनेशन में। दोस्तों आप देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है उसका नाम है पार्टनरशिप। देखिए ये एक ऐसा टॉपिक है जिसकी हेल्प से हम एटलीस्ट 2 या 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, चाहे वो आईबीपीएस का हो या एसएसबी का हो और एसबीआई का हो या आपके रेलवे या एसएससी के एग्जाम्स हो। दोस्तों पार्टनरशिप जो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपके प्री में भी आता है और मेंस में भी आता है, लेकिन अगर किसी बच्चे ने अपना प्योर कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं इस टॉपिक के ऊपर तो डेफिनेटली वो 100% अपना रिजल्ट दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पार्टनरशिप क्या होता है? बेसिकली पार्टनरशिप क्या है? व्हेन, मैं आपको लिख बताता हूं कि व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन join hand to start some business and share their investment, no not investment, share their profit। ठीक है, अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एक एक वर्ड। शेयर देयर प्रॉफिट accordingly to their इन्वेस्टमेंट। देखिए फ्रेंड्स, एक सिंपल सी डेफिनेशन है पार्टनरशिप की। अगर आप इस डेफिनेशन को समझ गए तो आप डेफिनेटली आप पार्टनरशिप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए पार्टनरशिप का क्वेश्चन जो होता है वो एक सिंगल फॉर्मूले के बेस पे होता है, लेकिन उसके टाइप कई हैं। ठीक है, हम सारी टाइप्स को एक एक करके डिस्कस करेंगे। अब देखिए डेफिनेशन क्या बोलती है। व्हेन 2 और मोर देन 2 पर्सन जॉइन हैंड मीन्स दैट ये हाथ नहीं मिला रहे हैं, लेकिन कोई भी बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले 2 साझेदारी करते हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोग आपस में साझेदारी करते हैं कि चलो हम एक बिजनेस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एंड शेयर देयर प्रॉफिट अकॉर्डिंगली टू देयर इन्वेस्टमेंट। देखिए हमारे पास 2 टर्म आ रही है, एक आ रहा है प्रॉफिट और एक आ रहा है इन्वेस्टमेंट। देखिए वो जो भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं कुछ अमाउंट उन्होंने अपना इन्वेस्ट किया होगा। मान लीजिए अगर 100 रुपए का बिजनेस है तो मान लीजिए कि अगर ए ने 30 रुपीज इन्वेस्ट किया है, वो थोड़ा गरीब है, और बी जो है वो रिच है, उसने 70 रुपीज इन्वेस्ट किया है, तो दोनों को मिला के 100 रुपीज हुआ। और उनको अगर लास्ट में प्रॉफिट होता है 100 रुपीज का, मान लीजिए उनको लास्ट में 100 रुपीज का प्रॉफिट होता है, तो वो प्रॉफिट भी इक्वली डिवाइडेड होगा उनके में जैसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था। ऐसा नहीं होगा कि अगर 100 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो 50-50 मिल जाए, नहीं, जिसने जैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसको वैसा प्रॉफिट मिलेगा। सिंपल सी डेफिनेशन यही है। ऐसा बिल्कुल नहीं आप सोचिए कि है नहीं 2 बंदे हैं प्रॉफिट हो रहा है तो इक्वल डिवाइड कर दे। इक्वल तभी होगा जब उनका इन्वेस्टमेंट भी इक्वल होगा। तो यहाँ कहीं समझने वाली बात यह है कि जिस रेशियो में हमारा इन्वेस्टमेंट होगा उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट भी, उसी रेशियो में हमारा प्रॉफिट क्या होगा, वो भी हमारा डिवाइड होगा, सेम रेशियो होगा। ये होगा और ये वाला रेशियो क्या होगा, सेम होगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आखिरकार ये जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे रेशियो में हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दोस्तों आपको मैंने एक बेसिक चैप्टर पढ़ाया था रेशियो का, रेशियो एंड द प्रोपोर्शन। ठीक है, मैं उसमें अभी एक प्रैक्टिस सेशन लेके आऊंगा कि कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं बाय द मेथड ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, अभी दोस्तों आप समझिए कि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करेंगे मींस दैट 2 और मोर देन 2% जो भी इन्वेस्टमेंट करता है उसका उसी के रिस्पेक्ट में, उसी के रेशियो में हम क्या करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं। अब दोस्तों देखिए केवल इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट नहीं हो जाएगा ना। आपने इन्वेस्ट किया या हमने इन्वेस्ट किया तो कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड भी तो होगा, है ना। हमने एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के इन्वेस्ट करते हैं किसी भी बिजनेस में, या शेयर मार्केट में पैसा लगाते हैं, या कहीं पे भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एक सर्टेन टाइम पीरियड रखते हैं उसका। तो दोस्तों क्या होता है कि अगर मैं नॉर्मल भाषा में बोलूं आपको कि जो ये प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ ही साथ में हमारा जो प्रॉफिट है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि हमने कितना अमाउंट कितने टाइम पीरियड के लिए भी लगाया।
मीन्स दैट टाइम पीरियड, कि कितना हमने कितने टाइम पीरियड के लिए अमाउंट लगाया। जो हमारा इन्वेस्टमेंट है अगर वो एक दिन का है तो हमें प्रॉफिट कम होगा, अगर वही इन्वेस्टमेंट एक महीने के लिए है तो उसमें इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा अरे प्रॉफिट थोड़ा सा ज्यादा होगा। तो यही दोस्तों कॉन्सेप्ट है इसका। चलिए हम और डिटेल में एनालिसिस करते हैं इसका। देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया कि ये जो आपका प्रॉफिट है, देखिए प्रॉफिट है वो क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट के, इन्वेस्टमेंट, ठीक। और हमारा जो प्रॉफिट है वो अगेन हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम पीरियड के, टाइम पीरियड के। दोस्तों आप यहाँ पे दो चीज देख रहे हो, एक चीज ये है और एक चीज ये है। यहाँ पे प्रॉफिट जो है वो इन्वेस्टमेंट के प्रोपोर्शनल है और टाइम पीरियड के प्रोपोर्शनल है। हम अगर इन्वेस्टमेंट को अगर आई कंसीडर करें, ठीक, और टाइम पीरियड को टी कंसीडर करें, तो यहाँ पे हम एक सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट हमको निकल के सामने बाहर आता दिखाई देता है, क्या कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन्वेस्टमेंट एंड P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड। अगर हम इसको साथ में कंबाइन कर दें तो P जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम पीरियड के भी और इन्वेस्टमेंट के भी, ठीक है। आप ध्यान से देखिए ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है इसके भी और इसके भी, तो हम दोनों को कंबाइन कर दिया, ठीक। क्योंकि जितना टाइम पीरियड बढ़ेगा उतना ही आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा, और जितना आपका इन्वेस्टमेंट है, आपने 50 रुपये लगाया तो आपको कुछ प्रॉफिट होगा, अगर आपने उसका दुगना कर दिया तो प्रॉफिट भी आपका उसी रेट से, दुगने रेट से ही इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपका समय के अनुसार और अमाउंट के अनुसार प्रॉफिट भी उसी के अनुसार चेंज होता है, अगर कम है तो कम, ज्यादा है तो ज्यादा। तो प्रोपोर्शनल साइन समझ में आ गया कैसे ये आया है, ठीक। अगर यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटा दिया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, P इक्वल टू I और T, जो कांस्टेंट है उसकी वैल्यू को हम कंसीडर नहीं करते, ठीक है, उसकी वैल्यू को हम 1 कंसीडर करते हैं। ये चीज समझ में आई, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा फॉर्मूला निकल के आया कि प्रॉफिट का, मैं इसको हटा देता हूं, सिंपली आपको लिख देता हूं यहाँ पे कि जो प्रॉफिट है वो क्या है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का रेशियो है। अब देखिए क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल से आपको समझ में आएगा कॉन्सेप्ट क्या है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, ठीक, और एक बी पर्सन है, ठीक। अब हम क्या करेंगे, मर्ज कर रहे हैं, ठीक है, मर्जिंग कर रहे हैं। मींस अभी तक हमने आपको कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल होता है प्रॉफिट, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे एक कॉन्सेप्ट जब हम दो पर्सन की मर्जिंग करेंगे। अब देखिए ध्यान से, ये अगर इन्वेस्टमेंट करता है I1 और ये इन्वेस्टमेंट करता है I2, ठीक है, ये टाइम पीरियड लेता है T1 के लिए और टाइम पीरियड लेता है T2 के लिए। दोस्तों इसका प्रॉफिट क्या होगा, अगर मैं प्रॉफिट बताऊं P1 तो क्या होगा इसका प्रॉफिट, I1 और T1, जो यहाँ पे था IT, तो I1 T1 इसका प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अगर मैं इसकी प्रॉफिट की बात करूं तो P2 होगा क्योंकि 2% है, ठीक है, तो इसका क्या होगा I2 और T2, आपने देख लिया। अब दोस्तों बात आती है कि इनको टोटल जो प्रॉफिट हमारा निकल के आ रहा है वो किस रेशियो में आएगा। दोस्तों आपका जो टोटल प्रॉफिट है, देखिए टोटल प्रॉफिट क्या होगा, टोटल प्रॉफिट दोस्तों ये होगा कि P, अब P क्या है, P1 है प्लस P2 है। तो अगर मैं सिंपली यहां पे पुटअप करूं तो क्या होगा, IT इक्वल टू I1 T1 प्लस I2 और T2। एक ये आपका कॉन्सेप्ट निकल के आता है, ठीक। टोटल प्रॉफिट ये है आपका और आपको उसमें रख दिया आपने तो ये आया। अब दोस्तों यहां से बात आती है, ये तो चलिए आपका एक कॉमन सेंस से समझने वाली बात है, ये भी कॉमन सेंस है, लेकिन मेन चीज थी ये समझने की कि इसका I1 इन्वेस्टमेंट जो भी है, टाइम पीरियड जो भी है, उसका मल्टीपल इसके लिए प्रॉफिट हुआ और इसका मल्टीपल इसके लिए प्रॉफिट हुआ। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके थोड़ा सा और आगे कॉन्सेप्ट बढ़ाते हैं। देखिए क्या कि दोस्तों अगर हमें कोई भी दो या दो से ज्यादा पर्सन है हमारे एक बिजनेस में, ठीक, इसको मिटा दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अगर हमारे दो या दो से ज्यादा पर्सन है बिजनेस में तो उनका जो भी रिस्पेक्टिव प्रॉफिट आया है दोस्तों वो क्या होगा, वो प्रॉफिट क्या होगा, आपस में एक सर्टेन रेशियो को फॉलो करेगा, ठीक है। दोस्तों रेशियो को फॉलो करता है तो क्या होता है, I1 T1 रेशियो हो जाता है I2 और T2 के। और दोस्तों अगर मैं इन दोनों के रेशियो को, मतलब जैसे ये और ये आपस में इक्वल है ना, मींस दैट प्रॉफिट तो ये है इसका और इसका प्रॉफिट यही है, तो मतलब कहने की बात ये है कि अगर I1 T1 करूं अपॉन I2 और T2 करूं तो दोस्तों ये P1 अपॉन P2 हो जाएगा।
मतलब क्या कि अगर दो बंदों का हमने इन्वेस्टमेंट और टाइम का मल्टीपल ले लिया है और उनका रेशियो ले लिया है दोस्तों, वो रेशियो बराबर होगा दोनों के प्रॉफिट के भी। इतनी चीज समझ में आई? ठीक है। अब दोस्तों एग्जाम में करता क्या है, हमें घुमाता कैसे है कि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई है तो दोस्तों आप सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो चुके हैं। ठीक, अब इसकी आती है वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस। दोस्तों देखिए क्वेश्चंस की क्या वैरायटी है, वैरायटी ये है कि अगर एग्जाम में आपका पर्टिकुलर I2 ना दिया हो या पर्टिकुलर T1 ना दिया हो या इसका प्रॉफिट ना दिया हो तो आप कैसे करेंगे? ठीक है दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मीन इसको यहाँ आपने अज्यूम कर लिया कुछ x वैल्यू और आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जो आपका सिंप्लीफिकेशन होगा उसके द्वारा आप किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को सिंप्लीफाई कर लेंगे। ठीक है, यूं तो दोस्तों हो गया क्या आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर दोस्तों आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है, अगर आपको यहाँ पे जैसे टोटल प्रॉफिट है ना, टोटल प्रॉफिट दे रखा है और आपको प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है, मींस दैट अगर आपको ये तो हो गया एक कॉन्सेप्ट, ये हो गया एक कॉन्सेप्ट। ठीक, अब आपका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये है दोस्तों कि अगर आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट दे रखा है P और आपको जो P1 है और P2 है उसका रेशियो दे रखा है X और Y। ठीक, तो आपको एक पर्टिकुलर P1 की वैल्यू या पर्टिकुलर P2 की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो देखिए क्या है। आप ये टोटल प्रॉफिट है, मतलब टोटल प्रॉफिट P है और टोटल प्रॉफिट क्या होता है P1 प्लस P2 दैट इज X प्लस Y। ठीक है, टोटल प्रॉफिट क्या हुआ X प्लस Y। तो आप एक अकेला P1 कैसे निकालेंगे, X अपॉन X प्लस Y, और अगर P2 निकालेंगे तो P2 कैसे निकालेंगे Y अपॉन X प्लस Y। दोस्तों ये एक सर्टेन फॉर्मूला होता है हमारा। ठीक है, अगर हमको प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है तो सिंगल प्रॉफिट निकालने के लिए क्या करेंगे, बड़ा अमाउंट लेंगे और जिसका निकालना है, जिसका रेशियो दिया P1 का दिया तो P1 का निकालेंगे और P2 का दिया तो P2 का निकालेंगे। ये होता है सर्टेन कॉन्सेप्ट आपका। ठीक है, और ऐसे ही दोस्तों इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे हमारे कई वैरायटी आते हैं। मींस आपने अभी 3 कॉन्सेप्ट पढ़ा है, 1, 2 और 3। ठीक है, इसको इधर ये अलग है। ठीक है, ये अलग है इतना चीज, ये एक कॉन्सेप्ट, 2 कॉन्सेप्ट, 3 कॉन्सेप्ट। दोस्तों यही 3 कॉन्सेप्ट के ऊपर हमारे टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 अलग अलग वैरायटीज के हमारे क्वेश्चन भी होते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस को देखते हैं बारी बारी से, अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन देखेंगे तो आपको एक डायरेक्ट मतलब आपको पूरा क्लीन समझ में आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस की। देखिए इसमें लिखा हुआ है A and B started a business by investing an amount of ₹700 and 7,000 and 10,000 respectively, and for 8 months and 1 year respectively. Find the ratio of their profit and profit share. अब दोस्तों देखिए क्या करना है, यहाँ पे बताइए आप A और यहाँ बताइए B। ठीक है, यहाँ लिखिए I और यहाँ लिखिए T, मतलब I फॉर इन्वेस्टमेंट एंड T फॉर टाइम पीरियड। ठीक है, I ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है 7,000 रुपीज, तो यहाँ लिख दीजिए 7,000। ठीक, और B ने कितना किया है 10,000 रुपीज। ठीक, 10,000 लिख दीजिए। अब देखिए टाइम पीरियड क्या है, इसका 8 मंथ है और दोस्तों इसका 1 ईयर है, तो यहाँ पे 1 ईयर नहीं लिखेंगे, हम एक सेम यूनिट फॉलो करेंगे। मींस दैट यहाँ मंथ है तो यहाँ भी मंथ रहेगा, अगर यहाँ ईयर तो यहाँ भी ईयर रहेगा, तो हमको मंथ इजी पड़ेगा, तो हम यहाँ पे 1 ईयर को हटा के यहाँ पे 12 मंथ कर देंगे। ठीक है, तो ये किसके लिए होगा 12 मंथ के लिए। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था क्या कि जो इसका इन्वेस्टमेंट और टाइम का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट दोनों के जो रेशियो होंगे वही प्रॉफिट के आपके रेशियोज होते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए अगर मैं इन दोनों का रेशियो निकालूं तो 7 से ये 3 जीरो कट जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से 4 2 जा और 4 3 जा, 2 टर्म आ गई। ये दोस्तों नहीं काट पाएगा क्योंकि दोनों प्राइम अपने अपने अलग अलग नंबर हैं। तो 7 को 2 से मल्टीप्लाई किया दोस्तों हो गया हमारा 14 और 10 को 3 से किया तो हो गया हमारा 30। ठीक है, इतना आ गया। ये दोस्तों क्या है I और T का रेशियो है। ठीक, अब देखिए क्या हुआ 2 7 जा और 2 15 जा, तो हमारा जो प्रॉफिट का रेशियो आ रहा है P1 मतलब PA और PB का दोस्तों वो आ रहा है 7:15 और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ये जो आपको मैंने स्टार्टिंग बताया था कि I1 T1 और I2 T2 का जो रेशियो होता है वो होता है P1 और P2, वही हमारा निकल के आया। हम दोनों इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, सॉल्व किया और हमारा ये रेशियो आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। देखिए इफ टोटल प्रॉफिट कम्स ₹15,000। अब देखिए यहाँ पे टोटल प्रॉफिट क्या है हमारा 15,000 है। ठीक,
बोला है among राम एंड सूरज, इफ राम इन्वेस्टेड अमाउंट ₹500, राम का यहां लिख दीजिए, राम के लिए आई जो है वो है ₹500 फॉर 5 ईयर, टाइम पीरियड क्या है 5 ईयर के लिए, ठीक है, एंड गॉट शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ ₹1000। देखिए अब यहां पे मैं PR लिख रहा हूं राम के लिए, ठीक है, ₹1000 है, एंड सूरज इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹10,000। सूरज कितना अमाउंट इन्वेस्ट करता है, वो करता है ₹10,000, ठीक। अब बोल रहा है, हमसे पूछा रहा है कि फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ द सूरज, सूरज ने कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट किया। अब फ्रेंड्स ध्यान से एक चीज आपको गौर करनी है यहाँ पे क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले, कि आपको टोटल प्रॉफिट दे रखा है, टोटल प्रॉफिट मींस ₹15,000 आपको दे चुके हैं, आपका प्रॉफिट, राम का प्रॉफिट दे दिया है ₹1,000 है, तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर राम का प्रॉफिट दे दिया है टोटल में से अगर माइनस कर दिया जाए तो वो सूरज का प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो सूरज का प्रॉफिट कैसा आएगा, 15,000 से 1,000 माइनस कीजिए तो सूरज का प्रॉफिट हमें आएगा यहाँ पे PS, वो आएगा ₹14,000, ठीक है। अगर प्रॉफिट पता चल गया तो टाइम इन्वेस्टमेंट का जो रेशियो होता है वो प्रॉफिट होता है, तो यहाँ पे अगर हम 14,000 कर दें और इन्वेस्टमेंट आपका 10,000 है तो टाइम पीरियड आपका इजी निकल आएगा, इसको कर दीजिए डिवाइड, ठीक, यहां से इसको हटा दीजिए, ठीक, तो 3 0 से 3 0 कट गए, 7 जा और 5 जा, ठीक, तो टाइम पीरियड आपका आ गया 7/5 ईयर, क्योंकि ईयर में था ये भी, ठीक, तो हमारा ये आंसर आ गया। अब दोस्तों आप ये बोलेंगे कि इसका ये 500 और T क्यों दिया था, दोस्तों वो कंफ्यूजन के लिए दिया था आपको, ताकि आप उसी में कंफ्यूज हैं। अगर आपने कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं तो आप डेफिनेटली इसको भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ तो बात थी टोटल प्रॉफिट की, और यहाँ थी बात हमें प्रॉफिट का रेशियो निकालना था, ठीक है। ऐसे ही कई वैरायटी आती है फ्रेंड्स, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, प्रैक्टिस करेंगे तो आपको डेफिनेटली आप सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। और टोटल एक ही कॉन्सेप्ट है क्या, जो हमारा प्रॉफिट है वो इन्वेस्टमेंट और टाइम का क्या होता है, प्रोडक्ट होता है। जितने भी बंदे आ जाएं आपको उससे कोई मतलब नहीं है, बस अपना एक कॉन्सेप्ट लगाइए, उस कॉन्सेप्ट पे रखिए, अगर रेशियो दिया है तो रेशियो से करिए, अगर टोटल दिया है तो टोटल से करिए, ठीक है। दोस्तों आप प्रैक्टिस कीजिए, कुछ डाउट आता है तो जरूर आप मेरे से पूछिए, ठीक है। और आप इस वीडियो को जितना हो सके उतने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, और अगर मेरी कॉन्सेप्ट आपको और मेरा ये पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो पे एक लाइक जरूर दीजिए, ठीक है दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।